हर हर महादेव दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल महाकाल ऑफिशियल में। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्रों श्री कार्तिकेय एवं श्री गणेश जी के विषय में तो हम सभी जानते हैं, किंतु उनकी कन्या अशोक सुंदरी के विषय में सबको अधिक जानकारी नहीं है। हालांकि महादेव की और भी पुत्रियां बताई गई हैं, विशेषकर नाग कन्या, जिसमें जया, विषहारी, सामिलबारी, देव और दोतली, किंतु अशोक सुंदरी को ही महादेव की पुत्री बताया गया है। इसलिए वही गणेश जी एवं कार्तिकेय जी की बहन मानी जाती हैं। कई स्थान पर उन्हें गणेश जी की छोटी बहन भी बताया गया है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर ये मान्यता है कि ये गणेश जी की बड़ी बहन है। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी देव कन्या है। इनकी उत्पत्ति के विषय में एक कथा है कि देवी पार्वती ने इन्हें कल्प वृक्ष से प्राप्त किया था। एक बार देवी पार्वती को उदास देखकर महादेव उनका मन बहलाने के लिए स्वर्गलोक के नंदन वन ले गए। वहां कल्प वृक्ष को देखकर माता को अत्यधिक हर्ष हुआ और वे उनके नीचे ही बैठ गईं। उस समय देवराज इंद्र ने माता की बड़ी सेवा की, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वे अकस्मात और एकाकीपन को दूर करने के लिए एक पुत्री की कामना करने लगी। कल्प वृक्ष कामना पूर्ण करने वाला होता है। माता की आकांक्षा जानकर कल्प वृक्ष से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उस अद्भुत कन्या को देखकर महादेव और महादेवी बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। माँ पार्वती ने उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। समय बीता और अशोक सुंदरी युवा हो गई। उन्होंने पृथ्वी पर सम्राट पूर्वा और देवी उर्वशी के पौत्र और महाराज आयु के पुत्र युवराज नहुस के बारे में सुना। उस समय नहुस केवल एक बालक ही थे, पर फिर भी उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। एक बार वो अपनी सखियों के साथ उद्यान में बैठी थी कि उसी समय हुंड नामक राक्षस वहां आया। अशोक सुंदरी का सौंदर्य देखकर वो मुक्त हो गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर अशोक सुंदरी ने हुंड को बताया कि उन्होंने नहुस को अपना पति मान लिया है, इसी कारण वे उससे विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर राक्षस क्रोधित हो गया और उनका अपहरण करने का उद्यत प्रयास करने लगा, किंतु भगवान शिव के भय से उसका ये साहस नहीं हुआ। उसने अशोक सुंदरी से कहा कि वे नहुस को मार डालेगा और उसके बाद उनसे विवाह करेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुस के हाथों ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया और उसने छल से राजकुमार नहुस का अपहरण कर लिया। हुंड की एक दासी नहुस के बाल रूप पर मोहित हो गई और नहुस को अपना पुत्र मानकर हुंड से बचाकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ आई। महर्षि के आश्रम में वे बड़े हुए और सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए। वे वापस अपने पिता आयु के पास आए और सारे राज्य को संभाला। नहुस के बाद महाराज आयु के 4 और पुत्र हुए, छत्रव्रत, रंभ, रीज एवं अननेस। ये सभी और समस्त राज्य नहुस के संरक्षण में सुरक्षित और सुखी रहने लगे। जब हुंड को इसका पता चला तो उसने अशोक सुंदरी के अपहरण का प्रयास किया, किंतु मार्ग में ही उसका सामना नहुस से हुआ और उस युद्ध में नहुस ने हुंड का वध कर दिया। अशोक सुंदरी ने नहुस को अपने बारे में बताया और कहा कि समय आने पर उन दोनों का विवाह अवश्य होगा। इसी बीच इंद्र के हाथों वृत्रासुर का वध होने के कारण ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वे 1000 वर्षों तक प्रायश्चित करते रहे। उसी काल में देवताओं ने नहुस को इंद्र पद प्रदान किया। देवराज बनने के बाद इंद्राणी सची पर कुदृष्टि डालने के कारण नहुस शापग्रस्त हुआ और अजगर के रूप में पृथ्वी पर गिरा। कालांतर में युधिष्ठिर के हाथों से श्राप से मुक्ति मिली। मत्स्य एवं अग्नि पुराण के अनुसार नहुस और अशोक सुंदरी को 7 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हुई। हालांकि महाभारत के अनुसार इनके 6 और कूर्म एवं पद्म पुराण के अनुसार इनके 5 पुत्र ही बताए गए हैं। यति ये इनका ज्येष्ठ पुत्र एवं सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, किंतु इन्होंने कम आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया, जिसके कारण इनके भाई ययति को राज्य प्राप्त हुआ। यति के संन्यास लेने के बाद ये राजा बने।
इन्हें विश्व का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। इन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और राक्षस राज वृषवर्षा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया, जिनसे इन्हें 5 पुत्र हुए। देवयानी से यदु, दुर्वासा एवं शर्मिष्ठा से ध्रुव, अनु एवं पुरु की प्राप्ति हुई। हालांकि राज्य इनके सबसे छोटे बेटे पुरु को प्राप्त हुआ, जिससे पुरुवंश चला, जिनसे आगे चलकर भीष्म, कौरवों एवं पांडवों का जन्म हुआ। यदु का कुल यदु वंश कहलाया, जिसमें आगे चलकर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। संपाति यह भी कम आयु में ही परिव्राजक बन गए। इन्हें शर्याति के नाम से भी जाना जाता है। अयाति इन्हें उद्धव के नाम से भी जाना जाता है। आश्रक इन्हें पार्श्वक या अंधक के नाम से भी जाना जाता है। बियाति इन्हें विजाति, सुयाति, कृति और ध्रुव नाम से जाना जाता है। मेव जाति इन्हें मेव पालक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार नहुस और अशोक सुंदरी से आगे समस्त राजवंश चले, जिन्होंने समूची पृथ्वी पर राज्य किया। दक्षिण भारत में अशोक सुंदरी को बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। जयति पुण्य सनातन संस्कृति, जयति पुण्य भूमि भारत, जयतु भारत सदा सर्वदा समंगल।